दोस्तों स्वागत है आपका हॉरर फैक्ट्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आपने एनाबेला डॉल का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। इस आज के एपिसोड में हम आपको एनाबेला डॉल के बारे में बताएंगे, उसकी पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एनाबेला डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 में। इसी साल बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी क्रोवेल ने अपनी एक किताब रेजिडी एल में इस डॉल का जिक्र किया था। जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक असली घटना को लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वो यूं ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल दिखी। उन्होंने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाके पूछा कि ये डॉल उनकी तो नहीं। सारे पड़ोसियों ने भी मना कर दिया कि ये डॉल हमारी नहीं है। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डॉल उनके घर में आई कैसे, लेकिन उन्होंने इस डॉल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने अपने घर ले जाकर अपनी बेटी मॉर्सला को ये डॉल दे दी। मॉर्सला उस समय काफी ज्यादा छोटी थी, वो इसलिए उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। मॉर्सला हर समय इसी डॉल के साथ खेलती रहती थी। इसी तरह उस डॉल से खेलते खेलते कुछ दिनों में मॉर्सला को उस डॉल से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। वो थोड़ी देर के लिए भी अपनी डॉल को खुद से दूर नहीं करती थी। मॉर्सला अकेली बैठी बैठी उस डॉल से खेलती रहती और बातें करती रहती थी, और ये सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र भी होती। पर ये सब देखकर वो अपनी बेटी को उससे साथ खेलने देते थे, क्योंकि वो थी तो बच्ची ही। हालांकि मॉर्सला की उम्र जब 13 साल की हुई तब वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, और तब उस बीमारी को लेकर उसको उस वैक्सीन का मॉर्सला के ऊपर गलत असर हो गया। इस कारण मॉर्सला की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब हुई। मॉर्सला की डेथ से कुछ दिन पहले ही वो डॉल अचानक से कहीं गायब हो गई। जॉनी ने मॉर्सला के कहने पे उस डॉल को बहुत ज्यादा ढूंढा था, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिली। यानी कि वो डॉल जॉनी के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताब में लिखा तो लोगों को जानकर इस बारे में काफी ज्यादा हैरानी हुई, और जॉनी की ये कहानी उस समय लोगों में काफी ज्यादा फेमस हो गई। और इसके बाद कई सालों तक वो डॉल कहीं पर भी नजर नहीं आई थी और लोग इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों साल 1970 में इस डॉल ने दुनिया में फिर से वापसी की। इस बार ये हॉबी स्टोर नाम की एक शॉप में नजर आई। दरअसल हुआ ये कि एक महिला इस एंटिक शॉप में गई और इसने ये अजीब से दिखने वाली डॉल को खरीद लिया। उस महिला को जरा सा भी अंदाजा नहीं था वो जिस डॉल को खरीद रही थी वो दरअसल में एक भूतिया डॉल थी। उस औरत ने अपनी बेटी डोना को इस डॉल को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना उस समय अपनी नर्सरी की पढ़ाई कर रही थी। वो एक हॉस्टल में अपनी दो सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपने माँ के इस गिफ्ट से काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने कभी भी अपनी बेटी को एक गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी। इसके अलावा और उसकी डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ का ये तोहफा काफी ज्यादा पसंद आया। उसने अपने कमरे में उस डॉल को एक जगह पर सजा के रख दिया। हालांकि ये डॉल डोना की दो सहेलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन दो सहेलियों में से एक का नाम लूथा था। उसको तो ये डॉल शुरुआत से ही सही नहीं लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया कि वो ये डॉल अपने कमरे में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात को ना मानते हुए उस डॉल को अपने कमरे में ही रखा। अब इस डॉल के कमरे में आते ही वहाँ पर अजीब अजीब सी चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो डोना ने ये चीज नोटिस की कि ये डॉल अपनी जगह से खुद ही मूव कर जाती थी। दरअसल डोना और उसकी दोस्त जब भी अपने कमरे से बाहर जाती तो वापस आने पर यह डॉल उनको एक नई जगह पे मिलती थी। डोना कई बार से इस चीज को नोटिस कर रही थी। उन्होंने ये बात जब अपने दोनों रूममेट्स को बताई तो उसके रूममेट्स ने कहा कि इस डॉल तुम तुरंत इस कमरे से बाहर फेंक दो, क्योंकि वो एक श्रापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने उन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीतते गए और ये सब उस डॉल की हरकतों को नोटिस कर रहे थे। एक महीने बाद कमरे में एक कागज पड़ा हुआ मिला, और इस कागज पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था, और उन्हें ये कागज एक बार नहीं कमरे में कई बार पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा ये लोग रात में जब कहीं अपने कमरे में बाहर से लौटे, उन्होंने देखा कि इस डॉल के पीठ और सीने पर लाल कलर के धब्बे लगे हुए थे। और क्योंकि ये तीनों फ्रेंड्स नर्सरी के स्टूडेंट थे, उन्हें ये पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि ये धब्बे रंग के नहीं खून के हैं। किसी को भी ये समझ नहीं आया कि इस डॉल के कपड़ों पे ये खून के धब्बे लगे कैसे। घटना के बाद से लू ने डोना से बहुत बार कहा कि ये डॉल भूतिया है और इसको यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन डोना अपनी किसी भी दोस्त की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डोना ने अपने कमरे से इस डॉल को नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी इस डॉल से एक अजीब तरीके का लगाव हो गया। एक दिन लू अपने घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ किसी काम से बाहर गई थी।
तभी लू को कमरे से डोना की चीखने की आवाज आई। आवाज के चक्कर में लू भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं थी। भागते हुए जब उस कमरे में गई तो उसने देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन इसके बाद लू के चीखने की भी उस कमरे से आवाज आई, लेकिन इत्तेफाक से डोना और उसकी सहेली बाहर से लौट के आ चुके थे। ऐसे ही उन दोनों को लू की चिल्लाने की आवाज आई। वो दोनों भागते हुए कमरे में पहुंचे। कमरे में जाके उन दोनों ने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके पे बहुत ही ज्यादा गहरे निशान थे। दोनों फ्रेंड्स लू को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गईं, जहां पर लू को तुरंत ही एडमिट कर लिया गया। लगभग लू को जब 2 दिन के बाद होश आया, उसने डोना को बताया था कि उस पर ये हमला उसकी डॉल ने किया है। बात सुनकर डोना का सर ही चकरा गया और डोना को लू की बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि इस हालत में लू कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। और डोना तुरंत ही अपने पास वाले चर्च में गई। उसने ये सारी बात फादर हैगन को बताई। फादर हैगन ने ये सारी बात डोना की सारी बातें सुनी। उन्होंने डोना को सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक ने उस डॉल को ध्यान से देखा और उसको बताया कि यह डॉल एक श्रापित आत्मा है। कुक ने कहा ये मामला उनके बस की बात नहीं है संभालना। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ ब्रेंडिटा को ये केस दे दिया। ये दोनों पति पत्नी इस मामले को सुनते ही तुरंत डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए। उन्होंने इस डॉल की बारीकी से जांच करने के लिए 1 हफ्ता उस डॉल के साथ बिताने के बारे में सोचा। 1 हफ्ते उस डॉल के साथ रहने के बाद उन दोनों पति पत्नियों ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर बेहद ही शक्तिशाली एक आत्मा का वास है। उन्होंने बताया कि ये आत्मा अब इस डॉल से निकल के एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। उन्होंने आगे बताया कि इस डॉल ने डोना के शरीर को कब्जाने की सोचा है। सबसे पहले उनको डोना को इस डॉल से काफी ज्यादा दूर करना। डोना ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने वॉरेंट कपल को अपने साथ ये डॉल ले जाने के लिए हाँ कह दिया। जब उन दोनों ने उस डॉल को अपनी कार के अंदर रखा तो वो कार चालू ही होना बंद हो गई और वो एक दीवार से जाके जा टकराई। अच्छी बात ये थी उस कार की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, इस वजह से उन पति और पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। ताकि लोग ये समझ गए थे उस कार का बेकाबू होने का कारण भी ये डॉल ही थी। कार के सारे सिस्टम फेल कर दिए थे। हालांकि घर पहुंचने के बाद इन पति और पत्नी ने तंत्र मंत्र का ये प्रयोग करके इस डॉल को एक जादुई डिब्बे में कैद कर दिया। उन्होंने ये बॉक्स को अपने खुद के म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। दोस्तों ये डॉल तब से लेके आज तक उसी म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों जहाँ पर ये डॉल रखी गई है वहाँ पर एक वार्निंग भी लिखी गई कि ना ही इस बॉक्स से कोई ज्यादा करीब आए, ना ही इस बॉक्स को कोई छूने की कोशिश करे, क्योंकि इस डॉल के अंदर अब भी शैतानी आत्मा मौजूद है। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये न्यू एपिसोड, ये बताना कमेंट में नहीं भूलना और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।